हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाला है ओटी टेक्नीशियन का जो दिल्ली एम्स ने कंडक्ट कराया उसी का थर्ड पर डिस्कस करने वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें प्रोफेशनल क्वेश्चन है। जो एवीजी था, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस का 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, बट एग्जैक्टली सेम टू सेम तो नहीं बता पाएंगे, बट 4 क्वेश्चन को मैं डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। नॉर्मली एवीजी का जो नॉर्मल वैल्यू है पीएच 7.35 से लेके 7.45 होना है। एंड जो CA2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 35 से 45 होना चाहिए। एंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट दैट इज 22 से 27 होना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऐसा आया था, जो पीएच वैल्यू है दिस इज इंक्रीज, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है, एंड बाइकार्बोनेट जो है उस नॉर्मल रेंज में है। तो आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखिए एबीजी में क्या होता है, जो पीएच है वो वेरी करते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी करते हैं। पीएच जो बाइकार्बोनेट के साथ इक्वल डायरेक्शन में वेरी करते हैं। सो नॉर्मली 4 ऑप्शन रहेंगे, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक, एल्कोलिसिस एंड एसिडोसिस। आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि जो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मेटाबॉलिक इंडिकेटर जो है दैट इज बाइकार्बोनेट। सो इस वीडियो मीन्स इस क्वेश्चन में देखिए पीएच इंक्रीज, तो आपको मालूम है पीएच का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो नॉर्मल जो पीएच जो स्केल है 0 to 14 रहता है। जो 7 है न्यूट्रल है। सो बिलो 7 क्या होता है? एसिडिक होता है ज़्यादा, और अबव 7 एल्कलाइन होता है। जब पीएच ज़्यादा रहेंगे दैट मीन्स एल्कोलोसिस हो जाएंगे। बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेस्पिरेटरी कि मेटाबॉलिक। यहाँ पे देखिए पीएच के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये आंसर होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पीएच का लेवल जो है, पीएच डाउन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अप एंड बाइकार्बोनेट इक्वल है, नॉर्मल है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो ये पीएच के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स पीएच डाउन मीन्स एसिडोसिस, सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। आप क्वेश्चन में ऐसा भी था, कंपेंसेटेड, अनकम्पेंसेटेड एंड पार्शियली कंपेंसेटेड। मैं अभी नीचे ये भी डिस्कस करूँगी। टोटल 4 ऑप्शन था, एबीजी का 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, जो पीएच अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड अप एंड बाइकार्बोनेट अप, ऐसा भी ऑप्शन रहते हैं। आपको कार्बन डाइऑक्साइड पीएच के सेम डायरेक्शन में है तो इसको नहीं देखना है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इट शुड बी ऑपोजिट। बट आपको पीएच के साथ बाइकार्बोनेट का डायरेक्शन देखना है। अगर पीएच भी आप हाई इंक्रीज है, बाइकार्बोनेट ऑल्सो इंक्रीज, उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट किस चीज़ का इंडिकेटर है? मेटाबॉलिक। सो पीएच इंक्रीज मीन्स एल्कोलोसिस, सो यहाँ पे होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हुआ है कि CO2 भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स तीनों वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि तीनों कि क्या हो रहा है कि तीनों ही एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में वो पार्शियली कॉम्पेंसेटेड होता है। तो मैं नेक्स्ट में वो भी डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो पीएच डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डाउन एंड बाइकार्बोनेट डाउन से यहाँ पे देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल भी है तो डजेंट मैटर, डाउन भी है तो डजेंट मैटर, बट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। बट पीएच के साथ हम देख रहे हैं बाइकार्बोनेट सेम डायरेक्शन है, सो ये दोनों का सेम डायरेक्शन होना ज़रूरी है मेटाबॉलिक के लिए। सो अगर पीएच डाउन है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बट हमारी एग्जाम में कंपेंसेटेड, अनकम्पेंसेटेड एंड पार्शियली कंपेंसेटेड ऑप्शन भी था। तो आपको कैसे चुनना है कि आप अभी समझ में आया कि मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी इंडिकेटर क्या होता है। मेटाबॉलिक होता है बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एसिडोसिस होता है जब पीएच डाउन होती है, एल्कोलोसिस होते हैं पीएच अप होती है। बट ऑप्शन जब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो 3 ऑप्शन रह जाते हैं, कंपेंसेटेड, अनकम्पेंसेटेड एंड पार्शियली कंपेंसेटेड। जब क्या होता है पीएच वैल्यू नॉर्मल रहता है, दैट मीन्स पीएच है ना वो कंपेंसेट कर चुका है, दैट मीन्स उस कंडीशन में कंपेंसेटेड होता है। जैसे एक एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे पीएच नॉर्मल है, बट ये दोनों का वैल्यू जो है एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपेंसेटेड होता है। अगर पीएच नॉर्मल है, बाकी दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, तो हमेशा कंपेंसेटेड होता है। और डिपेंड करता है मेटाबॉलिक और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर वो क्या हो रहा है। नेक्स्ट है अनकम्पेंसेटेड कब होता है?
अनकम्पनसेट में ही ध्यान रखना है, इसमें 2 वैल्यू एबनॉर्मल होती है, बट जो ये होता है बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ये दोनों से कोई एक नॉर्मल रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे कंपेंसेटेड में हमेशा पीएच नॉर्मल रहेंगे, अनकम्पेंसेटेड में हमेशा पीएच एबनॉर्मल रहेंगे, लेकिन बाकी दोनों से कोई एक नॉर्मल रहेंगे, दैट इज अनकम्पेंसेटेड। बट पार्शियली कंपेंसेटेड कब होगा, जब तीनों वैल्यू एबनॉर्मल है तब होगा पार्शियली कंपेंसेटेड। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीनों एबनॉर्मल है, पीएच भी डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड डाउन, ये भी डाउन, दैट मीन्स वो पार्शियली कंपेंसेटेड है। यहाँ पे तीनों आप है, दैट मीन्स तीनों एबनॉर्मल है तो भी क्या होता है, पार्शियली कंपेंसेटेड होता है। सो क्लियर है, एबीसी का टोटल 3 क्वेश्चन था, तो टोटल 4 क्वेश्चन था, तो इस तरीके से दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कोविड कलेक्शन ऑफ कोविड-19 सैंपल। कोविड-19 का सैंपल कहाँ से कलेक्शन करते हैं, तो हम सबको पता है जो ओरोफेरिंजियल एंड नेसोफेरिंजियल स्वाब से स्वाब कलेक्शन करते हैं, बट यहाँ पे कोविड-19 के लिए एक्चुअली 2 टेस्ट किया जाता है, एक एंटीबॉडी टेस्ट, एक आपका RT-PCR, जो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वो रिसेंटली नाउ डेज वही करते हैं, क्योंकि जो RT-PCR करने से आपको क्या होता है, करंट कोविड-19 है कि नहीं वो चीज़ पता चलते हैं। अगर आपको पहले कोविड-19 हुआ कि नहीं वो पता करने के लिए प्लाज्मा का मीन्स सीरम का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, बट नाउ डेज करंट स्टेटस जानना है तो RT-PCR करते हैं। बट सैंपल कहाँ से लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था, दैट इज ओरोफेरिंजियल एंड नेजोफेरिंजियल। नेक्स्ट है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। इमेज बेस्ड दिया हुआ था, जैसे कि जिसमें पेशेंट का जो लेग पोर्शन है, फीट है, 15 से 30 डिग्री अप था, हेड डाउन था, तो इस पोजीशन को टेंडलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं, वो इमेज दिया हुआ था। बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है पोजीशन क्यों देते हैं, ओटी के दौरान भी वो पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद कोई पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है, पेशेंट शॉक में चले जाता है, बीपी बहुत लो होता है, तो भी वेनस रिटर्न के लिए भी ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के दौरान उसको कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, तभी भी हम टेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, दैट इज़ द यूज़। सो नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 7, पोजीशन का और एक क्वेश्चन आए थे इमेज बेस्ड, दैट इज ऑल्सो। इसमें पेशेंट का हेड अप था एंड फीट डाउन था, तो इस पोजीशन को रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। ये भी हम जब कोई पेशेंट का ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाती है तभी भी हम ये पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है अनपेयर लेरिंजियल कार्टिलेज। सो ये क्वेश्चन भी आया था, ऑप्शन में क्रिकोइड एंड आइटिनोइड एंड कॉर्निकुलेट था। एक्चुअली आपको पता है जो हमारी लेरिंग्स है, लेरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जहाँ से हमारी जो साउंड है, आवाज़ है, वो प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेज पाया जाता है। 3 कार्टिलेज जो है पेयर होती है, 3 अनपेयर होती है, मतलब 3 पेयर मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 6 है, और अनपेयर 3 होती है, तो टोटल 9 कार्टिलेज है। बट एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था कि अनपेयर कार्टिलेज कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे जो आर्टिनोइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट है, ये सारे पेयर कार्टिलेज है, यहाँ पे अनपेयर होंगे क्रिकोइड। सो राइट आंसर इज क्रिकोइड कार्टिलेज, क्योंकि हमारी जो थायराइड कार्टिलेज है, एपिग्लॉटिस है जो लीफ शेप का होती है, एंड क्रिकोइड है, वो सारे अनपेयर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, दैट इज एक्सोप्थाल्मस सीन इन। इमेज दिया हुआ था जिसमें पेशेंट का जो आई बोल है पूरा बल्जिंग जैसा था, उस कंडीशन को एक्सोप्थाल्मस कहा जाता है। वो कंडीशन किस में दिखा जाते हैं, ऑप्शन में हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म करके ऑप्शन था, बट जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइपर थायराइडिज्म। बिकॉज हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड को टॉक्सिकोसिस हो जाती है, एक्सेस थायराइड हार्मोन रिलीज होने के कारण उस कंडीशन को ग्रेव डिजीज भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी आई बोल है बल्जिंग हो जाती है, उस कंडीशन को एक्सोप्थाल्मस कहते हैं। ये क्वेश्चन आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है इमेज बेस्ड, ये भी आया था, जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान जो पेशेंट को कौन सा पोजीशन दी जाती है, ये भी इमेज बेस्ड था, यह स्नीपिंग पोजीशन था। सो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच।